जी। मंजू जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी अंतर्मुख कैसे हुआ जाता है? हम अंतर्मुख नहीं हो पाते। पहले नाम को बहिर्मुख जपो तो वो अंतर्मुख करेगा। अभी तो अंतर्मुख की कला ही नहीं आई है ना। अब जैसे अंतर्मुख हो जाए तो आप चाहे जितना हल्ला मचाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। यही पास बैठे हुए नगाड़ा बजाओ, हमारे चिंतन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका अभ्यास किया, अब ऐसा लगेगा कुछ शोरगुल हो रहा है, बस विक्षेप नहीं पड़ेगा। तो अंतर्मुख होने के लिए पहले वाचिक जप करे, राधा 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 राधा, फिर उपांश, ओठ में हिलन हो रहा, जबान चूंकि चल रही, ऐसा लग रहा है हम कुछ कह रहे हैं पर क्या कह रहे हैं पता, इसे उपांशु कहते हैं। और फिर होता है गया अंतर्मुख, उसे मानसिक जप कहते हैं। हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारा चल रहा है, मानसिक जप चल रहा है। तो जब अंतर्मुख आएंगे तब हमारी जो साधना वो परिपक्व अवस्था की मानी जाती है। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंतर्मुख होने दो। मतलब हम आपको देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अंतर में हम अपनी नेत्रेंद्रिय से कुछ ध्यान कर रहे हैं, इसे देखते हुए भी आपको, जैसे आपका ध्यान अंदर का कहीं चला जाए लौकिक बात में ही, तो आप कहोगे यार दोबारा बोलो, हम सुन नहीं पाए। बोले क्यों, पास ही तो थे। बोले वो थोड़ा चित्त चला गया था। अगर चित्त अंदर का कहीं और हो तो आप पास रहते हुए भी नहीं सुन सकते, सही बात। तो हमें लगता है कि पहले वाचिक नाम जप, फिर उपांशु, फिर मानसिक जब शुरू हो जाएगा तो अंतर्मुख की कला आ जाएगी। ये नाम जब से ही आई। हमने हर योग को शोध के देखा, सब योग का परिणाम आपको नाम जप कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उत्तर में आए, हर उत्तर में नाम जप। अष्टांग योग में हम चले, सांख्य योग में हम चले, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रह के पितृ तर्पण श्राद्ध देव, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो पूरा वैदिक सिद्धांत, ऐसा नहीं कि वो सब नहीं जानते हैं। और फिर आके यहाँ वैष्णव धर्म, सब ग्रंथ पंथ तब बचपन से है, तब 13 वर्ष की अवस्था से है। और ऐसे नहीं कि भंडारा कभी बैठ के नहीं, मतलब कठोर जीवन और हर बात का। तब हम कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, हर शास्त्र का शोध करके। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, यहाँ ऐसा मलिनता छाई हुई कि और साधन बन ही नहीं सकते हैं। जैसे हम कहते हैं योग, तो बैठो 3 घंटे पद्मासन में बैठ बिना हिले तो तुम्हें जाने कि योगी है। और 3 घंटा में कहीं हिलना नहीं चाहिए, चाहे सिद्धासन में बैठ चाहे पद्मासन में बैठ। और प्राणवायु सामने ऐसे मैदा रखो, हिलना नहीं चाहिए मैदा में, ये श्वास में हिलना नहीं चाहिए। तब हम समझे कि योग मार्ग में चलने वाला साधक है। सिद्ध का तो बात अलग होती है, हर साधन को करके देखा है। और सबका फल सब साधन कर, यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर भगवान का सुमिरन हो रहा है, वो नाम जप से ही अंतर्मुखता आएगी। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और दूसरों की सेवा करो। जैसे अपने पूज्य जन हैं, सास हैं, ससुर हैं, माता हैं, पिता हैं और परिवार के सदस्य, और अगर ब्याह हो जाए तो फिर पति में पूर्ण श्रद्धा कर ले। थोड़ी बाड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता स्वभाव की सब में होती है, मतिर मतिर भिन्न होती है, लेकिन अपने आराध्य देव मानकर यदि हम पति को और पत्नी को अपना अर्धांग और प्राण मान करके पोषण करें तो बहुत सुंदर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाए। वो अंतर्मुखता अपने आप आ जाएगी। नाम जप करो, नाम जप से आ जाएगी।